Hello friends, welcome our YouTube channel. I am Manish Yadav. Today we are studying the light and reflection part 6th. फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने लेंस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन देखा था. आज हम लोग फार्मूला ऑफ मिरर पढ़ेंगे और फार्मूला ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे और यूजेस ऑफ मिरर पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. आज हम लोग देखते हैं कि मिरर फार्मूला ऑफ मिरर मिरर का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स. मिरर का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. और जहाँ पर f क्या है फ्रेंड, फोकल लेंथ. क्या है, फोकल लेंथ. ठीक है फ्रेंड. और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना. u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और v क्या है फ्रेंड्स, इमेज डिस्टेंस. ये सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से. ये तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात की थी. सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से. और r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्या होता है, फोकस का क्या होता है, फोकस. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर हमें r की वैल्यू पता है, हम फोकस निकाल सकते हैं, है ना. फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना. और फ्रेंड्स, फोकस में कनकेव मिरर की फोकस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर की फोकस हमेशा पॉजिटिव में ले. क्वेश्चन में ये हम लोग ध्यान रखें, जहाँ जिस क्वेश्चन में हमें कॉन्केव मिरर दिया होगा वहाँ पे हम फोकस लेंथ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे. और जहाँ कन्वेक्स मिरर दिया होगा वहाँ पे फोकल, जो हमारी फोकल लेंथ होगी या वो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. ये इस बात का हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चंस में, है ना. अब साइन कन्वर्जन देख लेते हैं. हमें साइन कैसे लेना है. इसमें साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग. साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे देखते हैं. ये हमारा क्या है, मिरर है. ये हमारा रेडियस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है. और ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे. ऑब्जेक्ट से, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये मिरर की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे. क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम लोग. ठीक है फ्रेंड्स. और u और v यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वो u से, इसे हमेशा पोल से मेज़र करेंगे. और इमेज की डायरेक्शन भी हम कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से. मेजर्ड फ्रॉम पोल. फ्रेंड्स, कॉपी और पेन रखिएगा साथ में, नोट करते जाइएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमें न्यूमेरिकल्स में याद रखने होंगे. ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे. ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी. ये देखिए, ऑब्जेक्ट से मिरर की डायरेक्शन. और जैसे इधर बन रहा है इमेज तो ये पॉजिटिव होगी. अगर इधर जा रहे हैं मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ तो हम निगेटिव लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. और एक होता है मैग्नीफिकेशन. इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन. इसको m से डोनेट करते हैं. तो m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना.
ठीक है फ्रेंड्स, या इसको हम आई अपॉन ओ भी लिख सकते हैं और माइनस वी अपॉन यू भी लिखते हैं, यानी इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं हम लोग ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का। और इसमें कुछ केसेस होते हैं। केस फर्स्ट में हम देखेंगे, अगर m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज हमेशा इनलार्ज बनेगी और मैग्नीफाइड, है ना, मैग्नीफाइड या इनलार्ज। अगर केस 2, अगर m की वैल्यू क्या 1 से लेस देन होती है, तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर m की वैल्यू क्या आ जाती है, निगेटिव आ जाती है ना, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और v की वैल्यू भी निगेटिव आ जाती है, यानी v क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तब रियल बन रही होगी, है ना, रियल और इन्वर्टेड, ये बात का ध्यान रखना। अगर m की वैल्यू क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही होगी इसी तरह से, है ना, v की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट या अपराइट भी बोलते हैं इसको, और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारी किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई मिरर की। अब ऐसे हम लोग एक चीज़ और दे दें, जैसे m की वैल्यू हमारी दे रखी है 0.5, तो हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज 0.5, तो हाइट ऑफ द इमेज इज 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, है ना। अगर m की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो 2 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर हमें मैग्नीफिकेशन दे रखा होगा 0.5, तो यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, 0.5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट की। ठीक है, छोटी बनेगी, यानी अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो 2 टाइम्स बनेगी, या 1 दे रखी हो तो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। ऐसे अगर हाइट ऑफ, अगर एम की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो हाइट ऑफ द इमेज डायरेक्टली लिख देंगे 1.5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे दिया हुआ तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं लेंस फार्मूले की, फार्मूला ऑफ लेंस। ये तो फार्मूला ऑफ लेंस, है ना। लेंस में क्या होगा, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ वैसे ही f क्या है, फोकल लेंथ, है ना। u क्या है, इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और इसमें भी कुछ चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, है ना, फ्रॉम
ऑप्टिकल सेंटर, सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाएंगी। जैसे उसमें क्या था हमारे मिरर में सेंटर ऑफ पोल से, है ना, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाएंगी। और क्या होगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हमेशा कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, है ना। और जितनी भी हाइट होगी, हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, जैसे ये है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की जितनी भी हाइट होगी ये पॉजिटिव, अगर नीचे आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर की सारी हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव। और इसमें भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन का वही फॉर्मूला होगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस वी अपॉन यू, या आई अपॉन ओ भी लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारे लेंस का भी फॉर्मूला हो गया, इमेज का भी फॉर्मूला, सॉरी मिरर का भी फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजेस क्या है, मिरर के यूजेस, हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, है ना। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, देखते हैं। नंबर 1, टू फोकस अ बीम एट अ पॉइंट, है ना। फोकस ऑफ अ बीम, किसी भी लाइट को एक जगह फोकस करानी, जैसे ये पैरेलल लाइट्स आती हैं, कहाँ से होके जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं, है ना। ये तो किसी लाइट को एक जगह फोकस कराने के लिए, है ना। जैसे हमारे कहाँ होता है ये यूज, डिश एंटीना में होता है, डिश एंटीना हो गया। और जो डॉक्टर होते हैं वो मिरर ऊपर हेड मिरर होता है, डॉक्टर्स हेड मिरर, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर्स एक कैप टाइप की पहनते, उस पर मिरर लगा होता है, और वो लोग उससे किसी भी डिजीज़ को देखने के लिए, किसी पॉइंट पे फोकस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे डिश टीवी में अपने लोगों ने ऐसा बना होता है ना, ये एंटीना होता है इसका। तो ये लाइट्स आती हैं, क्या होती हैं, यहाँ पे फोकस्ड होती हैं, ये लाइट आई, ये यहाँ फोकस हुई, लाइट आई यहाँ, है ना। अब बोलेंगे यहाँ से तो EMF, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, उनको भी फोकस, ये डिश एंटीना हमारा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी लाइट हो, है ना, रेडियो वेव हो, या फिर रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उनको भी क्या करता है ये, इसीलिए देखा डिश एंटीना देखा होगा आपने, इसी शेप का होता है, यही रीज़न होता है उसका कि इसको कनकेव शेप दिया जाता है, कि वो जितनी भी लाइट रेज आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए, उसको क्या करें, ये एंटीने पे यहाँ पे फोकस करा सके। और सेकेंड यूज़ करा था टू ऑब्टेन पैरेलल बीम, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट की पैरेलल बीम्स में भी, जैसे टॉर्च में हम लोग यूज करते हैं, है ना, कार की हेडलाइट में कैसे, जैसे ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, कहाँ, फोकस पे, तो यहाँ से लाइट रे निकलेगी तो ये पैरेलल हो जाती है ऐसे, है ना,
लाइट रेस को क्या करते हैं, पैरेलल भी करते हैं, करने में इसका यूज़ होता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ यूज़ होता है इसका, और किसी मैग्नीफाइड मिरर में भी यूज़ होता है ना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना होता है, कैसे यूज़ होता है, और एज अ मैग्नीफाइंग मिरर, एज अ मैग्नीफाइंग मिरर, मैग्नीफाइंग, कैसे मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में कैसे यूज़ होता है, जैसे ये अगर कहाँ फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखता होता है, तो ये देखो ये पैरेलल आती है, ये फोकस से होके जाएगी, है ना, ये ऐसे, तो ये कहाँ मिलेंगी, पीछे जाके मिलेंगी, कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, है ना। ये हमें कैसे दिखाई देगा, डाइवर्जिंग, कैसे बनी ये, मैग्नीफायर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है ना, किसी चीज़ इमेज को बड़ा करने में भी। और किस में, डेंटिस्ट भी करते हैं इसका यूज़, है ना, जैसे कोई कैविटी है तो उसको क्या करना हो, ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट मिरर भी बोल सकते हैं आप इसको, डेंटिस्ट मिरर, है ना, मैग्नीफाई करके देखना होता है उनको, कोई कैविटी होती है दांत में तो वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं इस मिरर का। अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो बात हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की, है ना। कॉनकेव मिरर को अब हम लोग देख लेते हैं, पूरा समराइज़ कर देते हैं क्या क्या यूज़ होता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर एक तो हमारा होता है टू फोकस बीम लाइट को फोकस करने में, ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, डिश एंटीना में और डॉक्टर्स हेड मिरर में, है ना। और सेकंड क्या होता है, टू ऑब्टेन पैरेलल रेज, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम्स, ये कहाँ, टॉर्च और कार हेडलाइट में, और मैग्नीफाइड चीज़ों को मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाइंग मिरर में, मैग्नीफाई मिरर के रूप में ये कहाँ होता है हमारा, शेविंग मिरर्स में, है ना। देखते हैं आप लोग जब शेविंग करते हैं तो कहाँ, अगर फोकस और कहाँ ले जाएंगे अपने चेहरे को, पोल के बीच में, तो वो मैग्नीफाई करके दिखाता है। वो मिरर इस डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि आप जहाँ भी अपना मुंह रखते हैं तो वो फोकस और पोल के बीच में रहता है, इसलिए इसको शेविंग मिरर भी में यूज़ किया जाता है। और डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं, है ना, डेंटिस्ट मिरर। ये तो हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस, है ना। अब ऐसे देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूजेस, ये मोस्टली हम लोग देखते हैं जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके रियर व्यू को, मतलब पीछे वाले व्यू को दिखाने, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में रियर व्यू को देखने के लिए। और ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, डिमिनिश और अपराइट। और इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा होता है इसका फील्ड, इसीलिए इसका यूज़ गाड़ियों में करते हैं। छोटी इमेज बनाता है और पीछे की पूरी चीज़ों को दिखाता है
है ना। क्यों, ऐसा क्यों है अब देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये हमेशा इट गिव्स अपराइट इमेज, और जबकि कॉनकेव मिरर होता है ये सिर्फ यही देता है, अपराइट इमेज ही देता है। और जबकि कनकेव क्या होता है, कनकेव कैन गिव बोथ अपराइट एज वेल एज कन्वर्टेड इमेज, है ना, इमेज। तो इसलिए गाड़ी में अगर ये लगा देंगे कॉनकेव मिरर, तो गाड़ी जब आगे आएगी तो बड़ी दिखाई, पीछे जाएगी तो कुछ और, है ना। कि कॉनकेव मिरर आप लोगों ने देखा 6 कंडीशन होती हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा अपराइट इमेज बनाता है ना। और इरेक्ट इमेज डिमिनिश इमेज बनाएगा, और इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होगा। इसीलिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ठीक है। और इट गिव्स डिमिनिश इमेज, है ना, गिव्स डिमिनिश इमेज। और फील्ड ऑफ व्यू भी लार्ज होता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। अब आप लोग कहेंगे प्लेन मिरर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, प्लेन मिरर का भी तो यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं प्लेन मिरर में क्या प्रॉब्लम करेगा। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, ये क्या करता है, हमेशा जो साइज ऑफ इमेज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के सेम रहता है। यहाँ क्या, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द, जैसे कोई चीज़ पीछे से आ रही है, अब उसका उतना बड़ा ही व्यू बना दिया, तो आज पीछे की चीज़, अगर ट्रक के पीछे कोई और गाड़ी आ रही है या साइकिल आगे आ रही है, पीछे ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का तो दिखाएगा नहीं, साइकिल दिखाएगा आगे, वो बड़ा व्यू दिखा के सेम, है ना। तो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएगा, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सारा व्यू पीछे का दिखाता है, हम छोटा बना के। अब कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा गाड़ी में देखने का, आपको सारा व्यू पीछे का दिखाई देगा, छोटा सा बना के, छोटा छोटा करके उसको पूरा पीछे का व्यू दिखाएगा। इसीलिए हम लोग इसका गाड़ियों में इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और कॉनकेव और प्लेन मिरर का यूज़ इसलिए नहीं करते। प्लेन मिरर तो सेम साइज़ बना देगा, और कॉनकेव मिरर जो होगा वो कभी छोटा कभी बड़ा अलग अलग बनाएगा। हम लोग क्या होते रहेंगे, मिसगाइड होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये यूज़ ऑफ मिरर समझ में आया होगा। और जो फार्मूले बताए हम लोगों ने, 2 मिरर का फार्मूला, लेंस का फार्मूला, आप लोग याद रखिएगा। और क्या क्या कंडीशंस बताई हैं ये लोग अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।